गुड इवनिंग। बड़ा मजेदार मार्केट था और क्या फॉल आया भाई साहब मार्केट में, और क्या मजा आ गई ना मार्केट में। जो बात हमने फ्राइडे को की थी, सॉरी फ्राइडे नहीं, मंडे को छुट्टी आ गई तो फ्राइडे आ गया दिमाग में। मंडे को जो बात की थी हमने पोस्ट मार्केट एनालिसिस में, एग्जैक्ट एग्जैक्ट उसने कॉपी और पेस्ट कर दिया। और आज भाई साहब लॉटरी लग गई। लॉटरी कैसे लगी, क्या लगी, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे वीडियो में आगे आगे। शुरुआत करते हैं वीडियो नोट से। वीडियो नोट में क्या क्या बातें हुई थी, और वीडियो नोट आते आते तो एक ट्रेड हो भी गया था। लेकिन चलिए देखते हैं वीडियो नोट पहले और फिर आगे क्या क्या बातें हुई है। क्या डेटा था सुबह सुबह? सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस विक्टोर स्टॉप, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक पक्का वाला मूव। और पूरा हो गया भाई साहब। जो भी खेला था 5-10 मिनट में ही कर दिया। कोई बात नहीं, आगे क्या हो सकता है इसके बारे में देखेंगे या सोचेंगे। उस दिन वाला जो वीडियो आपने पोस्ट मार्केट एनालिसिस वाला देखा है, उसके अंदर सीधी सी बात एक आपको दिखी। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से भी नीचे, डाइवर्जन के भी नीचे मार्केट क्यों चले गया, और आईवी का कंफर्मेशन कहां से आता है, ये सारी चीजें उस दिन देखी हमने, राइट। और वैसे ही चलता है मार्केट, जैसे जैसे आईवी खुद को कंफर्म करते जाता है वैसे ही आईवी का इम्पैक्ट धीरे धीरे आना चालू हो जाता है। राइट, यही चीज आज दिन भर में हुई। आईवी ने पहले कंफर्मेशन दे दिया भाई साहब, और आईवी ने पूरा खेल कर दिया। और कहां तक नीचे जा सकता है इसके बारे में भी पता चल गया। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं और आगे। लेकिन फिलहाल इस मार्केट में इस डेटा के अंदर यहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती है और क्या हो रही है इसके बारे में सोचेंगे हम लोग। ठीक है, एक एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का मूव आया। ठीक है, यहां से आगे अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी हो सकता है। दोनों भी जगह ध्यान दीजिए। अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग नहीं, देखिए मैं बता रहा हूं, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी हो सकता है। जब तक येलो कलर ऊपर है तब तक मार्केट थोड़ा 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 बुलिश है। देखिए, जब तक येलो कलर ऊपर है रेजिस्टेंस साइड में, जब तक येलो कलर ऊपर दिख रहा है तब तक मार्केट धीरे 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 बुलिश करते जाएगा आगे। लेकिन जैसे येलो कलर हट जाएगा और रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाएगा तो ये नीचे जाने के लिए भी बेताब रहेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे। लेकिन और आगे आगे क्या हो सकता है? सपोर्ट विक्टोर्स बॉटम हो सकता है, बिल्कुल उसी कदार पे है। क्या कॉन्फिडेंस है भाई साहब, देखिए वो वीडियो नोट में ही। सपोर्ट विक्टोर्स बॉटम हो सकता है, बिल्कुल सपोर्ट विक्टोर्स बॉटम हो सकता है, लेकिन उसके इंपैक्ट क्या रहेंगे वो भी देख लीजिए। सपोर्ट विक्टोर्स बॉटम होने के कदार पे है। रेजिस्टेंस अगर स्ट्रांग हो गया और सपोर्ट विक्टोर्स बॉटम हो गया तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे, ये हो सकता है डे लो 225, ये डे लो हो सकता है। लेकिन ये कंडीशन को जानिए, उसके लिए रेजिस्टेंस को पहले स्ट्रांग होना पड़ेगा और 19,300 का सपोर्ट जो है वो विक्टोर्स बॉटम दिखाना चाहिए, तब जाके वहां तक लो बना सकता है मार्केट। अदरवाइज मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट इसके बीच में ही है। कोई देखिए, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इसके बीच में ही मार्केट रहने वाला है। कब तक? पहले तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाएगा, फिर सपोर्ट विक्टोर्स बॉटम दिखाएगा, तो 225 ये मैं डे लो कह रहा हूं। लेकिन इसके आगे सुनिए, अगर सपोर्ट नीचे शिफ्ट होता है तो येलो कलर बीच में और क्रिएट होता है, जब तक ये येलो कलर भी क्रिएट अभी तक हुआ है तभी भी मार्केट एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर जाने के लिए भी रेडी है, राइट। लेकिन कुछ भी हो गया आगे आगे जाके और ये चेंज हो गया तो उसके इम्पैक्ट वैसे ही आएंगे, क्योंकि ओआई कुछ अलग ही दौड़ लगा रहा है। तो अमर अकबर एंथनी जब तक क्लियर नहीं होते तब तक इसके बारे में कुछ मत सोचिए, बड़े आराम से ट्रेड करिए। बड़े बड़े मूवमेंट्स वाले दिन खत्म हो गया, उसी दिन था। आज नहीं आएगा बड़ा मूवमेंट, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आज नहीं आएगा बड़ा मूवमेंट। क्यों मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, जो ओआई के साइड में स्ट्रॉन्गेस्ट ओआई है वो 19,500 पे कॉल साइड में दिखा रहा है, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट ओआई है 19,000 पे दिखा रहा है पुट साइड में। और ये दोनों भी विक टुवर्ड्स टॉप दिखा रहे हैं। इसकी वजह से मैं यहां तक बोल रहा हूं कि यहाँ पे बड़ा मूवमेंट नहीं आ सकता है। ओके, यहाँ पे सुनिए और आगे। डेटा अगर चेंज हो गया तो
डेटा अगर चेंज हो गया तो, ये सेंटेंस सबसे बड़ा है। डेटा अगर चेंज हो गया तो बड़ा मुंह आने के लिए भी रेडी है। सपोर्ट अगर नीचे शिफ्ट हो गया तो इस देखिए मैं बोल रहा हूं, सपोर्ट अगर नीचे शिफ्ट हो गया तो एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे भी जाएगा। सुनिए बात को। के बारे में भी धीरे धीरे सोचना। लेकिन नीचे वाला मूवमेंट ज्यादातर नहीं दिख रहा है क्योंकि सपोर्ट पहले वीक टूवर्ड्स बॉटम था जो स्ट्रांग हो गया, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस एक मूव। आगे भी एक डाइवर्जन ऊपर जाने के लिए रेडी है मार्केट, लेकिन कब तक? जब तक ये येलो कलर जिंदा है तब तक ही। जब ये येलो कलर हट जाएगा उसके बाद में एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर की जो हम लोग सोच रहे हैं कि जा सकता है क्या, नहीं जा पाएगा अगर येलो कलर हट गया तो। जब येलो स्लाइडली बुलिश ही है, लेकिन येलो कलर हटने के बाद सपोर्ट विक्टोरियस बॉटम होने के बाद ही मार्केट का डे लो 225 हो सकता है, और सपोर्ट नीचे भी शिफ्ट हो गया तो फिर 170 ये भी डे लो हो सकता है। कोई जात ठीक है, ये सारी चीजें हमारी चल रही थी कहाँ पे? सुबह सुबह हमने जो ये दिखा दिया था, दिख रहा था हमें डेटा के अंदर, राइट। लेकिन यहां से आगे नीचे क्या क्या गड़बड़ हो गई, उसको कैसे पकड़ना था, क्या करना था, क्या नहीं करना था। मैंने भी कुछ गलती की, हाँ बिल्कुल। भाई साहब, गलतियां तो करना बहुत जरूरी है, उसके बगैर नहीं पता चल पाएगा। अगर गलती आप नहीं करोगे तो पता कहाँ से चलेगा। लेकिन मैंने गलती की, उसको कैसे सुधारा, वो सुधारने के बाद में मैंने आगे ट्रेड कैसे बनाया, और वो ट्रेड बनने के बाद में जो गलती छोटी थी उसको बड़े प्रॉफिट्स में कैसे कन्वर्ट किया, ये देखते हैं पूरे डेटा में, राइट। अभी मंडे के दिन जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस किया था उसमें ही मैंने आईवी कंफर्मेशन वाली बात की थी। आईवी कंफर्म कैसे करते हैं, अगर आईवी बढ़ गया तो उसका कंफर्मेशन कौन देता है, राइट। और वही बात आज भी हो रही है। लेकिन कैसे हो रही है, क्या हो रही है, ये सारी चीजें देखेंगे हम लोग। हमारे साथ आज के दिन में इस वीडियो के अंदर जुड़े हैं अनमोल सक्सेना जी, आशीष सर, हेमंत सर, नबम मैडम और रवि गुप्ता जी। ठीक है, वेलकम आप लोगों का। आपको जो भी मन में कभी भी कोई सवाल आता है रिलेटेड टू डेटा, रिलेटेड टू माय पोजीशन, आप बिल्कुल बिंदास पूछ सकते हो, मैं वहीं पे उसका जवाब दे दूंगा। आप लोगों के सवाल आना अच्छी बात है, क्योंकि जितने भी लोग ये लोग वीडियो देख रहे हैं उतने ही लोगों के मन में वही सवाल आएगा जो आपके मन में आएगा। शायद किसी और के सवाल भी क्लियर हो सकते हैं यहाँ पे। तो प्लीज आप जहां मन में आए वहां पे सवाल पूछिए, ओके? जी सर। ओके सर। राइट, अभी करते हैं इसको स्टार्ट और देखते हैं कि क्या मार्केट में दिख रहा है। देखिए, ये वीडियो में अगर कुछ ना कुछ आपको इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप इसको शेयर करिए और सबको दिखाने की कोशिश करिए। यहाँ पे साफ चीज दिखाई दे रही है आपको। अगर आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड करना है, कैसे नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्यों, ये अगर ये सच्ची में इंफॉर्मेशन आपके दिल को छू जाती है तो आप इसको शेयर करिए और लाइक करिए, राइट। थैंक यू। चलिए इसको बढ़ाते हैं आगे और देखते हैं। सुबह सुबह सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने अपने जगह पे थे, विक्टोरियस टॉप और विक्टोरियस बॉटम। 8-9 नंबर की पोजीशन थी, कुछ नहीं करना था। मार्केट ऊपर भी आता है कोई दिक्कत नहीं, नीचे भी जाता है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या हो गया, यहाँ आप पे देखिए, सपोर्ट यहाँ पे स्ट्रांग हो गया तुरंत। इसका मतलब क्या है? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, बिल्कुल एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पक्का एक ट्रेड बन सकता है। लेकिन इसको कैसे किया और क्या किया, चलिए ठीक है इसको आगे बढ़ाते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मार्केट को आने दिया, बहुत तुरंत आ गया। राइट, और मैंने यहाँ पे सुबह सुबह का बात है, 9:20 25 हो रहा है और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं ऐसे जगह पे ज्यादा डीप इन द मनी नहीं जाता हूँ, एट द मनी ही चलता हूँ। एट द मनी मैंने क्या किया, 19,300 का कॉल खरीद लिया, राइट। और ये खरीद के मैं बैठ गया, यहीं पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस चेक किया जो 314 दिखाना चाहिए था। 310 314 के आसपास मैं इसके अंदर से निकला भी। लेकिन यहां से मैं बैठा, क्यों बैठा? सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस विक्टोर स्टॉप है। भाई साहब, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पक्का बनता है ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुबह सुबह रिस्क होती है, तो वो रिस्क को जानने के बाद में आपको यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है, क्या करना है, वो समझ में आ जाएगा, राइट।
तो मैंने यहाँ पे सीधा सीधा अपना कॉल 19,300 वाला खरीदा और इसको मैं लेके गया। सॉरी, मैंने पुट पे आपको मार्क किया, एक्चुअली मैंने कॉल खरीदा है, राइट। ये वाला कॉल खरीदा है मैंने और एक्सटेंशन ऑफ रजिस्टर्स 312 314 के आसपास और वहीं पे निकल गया, राइट। और ये प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई। ये हो गया सुबह सुबह का ट्रेड। ये बड़ा आसान था समझना, थोड़ा सा मुश्किल होता है, इतनी सुबह सुबह हड़बड़ी में ट्रेड नहीं होता है। और फिर आगे देखते हैं यहां से कमाल क्या क्या होते गया है। वापस थोड़ी देर में मार्केट ऊपर गया और अच्छा खासा ऊपर गया, राइट। मैंने क्या कहा है वीडियो नोट में, मैं बता रहा हूं, जब तक येलो कलर ऊपर है तब तक मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और येलो कलर एक बार हट भी गया था और वापस क्रिएट भी हो गया। देखिए इसको आगे आगे, यहां से वापस एक बार येलो कलर क्रिएट भी हो गया, लेकिन वो क्रिएट हो गया 19,350 पे। पहले 400 पे हुआ, फिर थोड़ी देर के बाद में वो 350 पे आके बैठ गया, राइट। तो अभी तो कुछ ट्रेड नहीं करना था, वापस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिलता था तो बिल्कुल करते थे। वापस थोड़ी देर के बाद में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आया। ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम जो क्रिएट हुआ है 350 पे क्रिएट हुआ है और ये विक्टोर स्टॉप है अभी भी। जब तक येलो कलर है तब तक ही इसको बुलिश मार्केट समझना, मैं सुबह ही कह रहा हूं। और वापस दोबारा ये मार्केट रुक रुक के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे खुद को लेके आया। यहां तक की बात तो बढ़िया थी। दोबारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आने के बाद कॉल खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ये भी एक मन में सवाल होगा। और खरीद तो लिया होगा, हाँ बिल्कुल खरीदा, ये गलती मैं तो करता हूँ और बड़े हक से करता हूँ। क्यों ना खरीदे भाई साहब, जब तक सपोर्ट रेजिस्टेंस विक्टोर स्टॉप है तब तक तो एक कॉल बनता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आपका 70-75 के आसपास ही था, राइट। तो यहां से एक कॉल खरीद लिया, राइट। अभी यहाँ पे डेटा चेंज भी हो गया। डेटा चेंज वैसे स्टॉप लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों भी अपनी जगह पे स्ट्रांग होंगे। तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस वापस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ये तो मैं वीडियो नोट में भी कह रहा हूं। तो वैसे ही मूवमेंट यहाँ पे भी होनी चाहिए। और उसी के इरादे में मैंने अपना जो कॉल खरीदा, पहली बार रिस्क खत्म होने के बाद में दूसरी बार रिस्क कम लेना है, तो उसके लिए मैंने 19,350 का कॉल 35-36 के आसपास में खरीद लिया, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलते हैं आगे। एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे गया मार्केट, एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे क्या दिखा रहा है, 39-40 के आसपास। चलिए देखते हैं हम लोग 39-40 के आसपास। धीरे 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 मार्केट वहां चले गया। और मैंने जब भी खरीदा वो टाइम पे मेरे दिमाग में एक चीज बढ़िया सी आ गई, अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे इसने 1 घंटे से ज्यादा 1 घंटे से ज्यादा टाइम पास कर लिया, यानी सस्टेन कर लिया, वहां पे कंसोलिडेशन कर दिया, तो मैं 2.0 को देखूंगा। लेकिन 10.50 से 11.50 आते आते इसने एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे भी मार दिया। और एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे के पास मैंने एक जगह पे बढ़िया सा कॉल खरीदा है। कौन सा खरीदा है, कैसे खरीदा है, मैं बताता हूँ आपको। लगभग 21-22 के आसपास था वो कॉल, जो डाइवर्जन नीचे दिखा रहा था 20-24, राइट। ये देखिए एक पॉइंट आगे चले गया मैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे आप तो आपको पता ही चल जाएगा। यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक स्ट्राइक प्राइस नीचे है, वॉल्यूम अभी भी हाईएस्ट यही पे दिखा रहा है, लेकिन यहां से एक बाउंस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये एंड ऑफ डाइवर्जन आपको दिखा रहा है 69, लेकिन थोड़ी देर के बाद में ये वाला भी वैल्यू आ जाता है जो आता है 250। और मैंने जो कॉल खरीदा था उसको मैंने ऊपर 250 के आसपास दोनों पोजीशन कॉल की खाली कर दी। एक में थोड़ा सा प्रॉफिट, एक में थोड़ा सा लॉस, ऐसे कर करके दोनों से बाजू हो गया, राइट। और फिर धीरे 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 एक चीज बढ़िया सी पता चल गई। और वो चीज क्या थी जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, वापस कितने बजे से था, मैं एक बार टाइम देख लेता हूं। ये एक उछाल आया था, यहाँ पे मैंने अपने सारे कॉल को हटा दिया, यही उछाल फाइनल स्टेज था। और बाद में यहाँ पे 12:10
मैं सीधा लेके चलता हूं आपको डेटा के अंदर 12:10। यहाँ पे डेटा रीड करने का बहुत मजा आएगा आपको। शुक्रवार की अगर बात आपको याद होगी तो आपको पता ही चल जाएगा। शुक्रवार की अगर बात आपको याद होगी तो आपको पता चल जाएगा जो मैं बता रहा हूं इसके बारे में। क्या मैंने कहा था, अगर आईवी गलती से बढ़ गया और ये ओ आई बहुत नीचे जाके कंफर्म हो गया ग्रीन कलर के साथ में, तो भाई साहब ये 2-3 डाइवर्जन नीचे मारता है। ऐसे जगह मैंने 19,100 का पुट खरीद के बैठ गया। जो मैंने सोचा था उस दिन मैंने ट्रेड नहीं ले पाया, वो ट्रेड मैंने आज पकड़ा है। वो ट्रेड मैंने आज पकड़ा है और ये ट्रेड के अंदर मैंने इसको डबल होने तक रखा। जो 25 चल रहा है वो 48-49 पे मैं निकल भी गया, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 50-55 का टारगेट मैंने इसका रखा था। और धीरे 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 मैं शांति से बैठ गया और देखते गया। आईवी का कंफर्मेशन ऐसे ही मिलता है उसी दिन मैंने बता दिया था, अगर स्ट्राइक प्राइस 3-4 स्ट्राइक प्राइस नीचे जाके ओआई बैठ गया और आईवी बढ़ गया तो आईवी का कंफर्मेशन आता है और 2-3 स्ट्राइक प्राइस नीचे मार देता है मार्केट। और वही हो गया भाई साहब। लगभग मुझे ऐसे लगता है ये जो फॉल है ये यहां से पकड़ने के बाद यहां तक 170 तक मुझे ऐसे लगता है। और 12:40 को हम लोग देखेंगे तो वो पुट कहाँ के कहाँ निकल गया है भाई साहब। 12:40 को अगर देखेंगे तो जो पुट मैंने सोचा था वो देखिए 19,100 का पुट, ये देखिए 50 के आसपास, ये हो गया है डबल। और यही थी ताकत, मैंने उसी दिन कहा था आउट ऑफ द मनी जाके पुट खरीदना है और वैसे ही पुट खरीदना है जो आपको आउट ऑफ द मनी दिख के वहां पे एक 8-10 रुपए का स्टॉप लॉस, मैंने 11-12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया था और बैठे रहा था मैं 25 रुपए के इस पुट में। 14 रुपए का स्टॉप लॉस था, शायद 14 या 13 रुपए के आसपास, और यहां तक बैठ गया मैं। और ये हो गए भाई साहब पैसे डबल। उस दिन मैंने कहा था कि एक चाबी मिली है और वो चाबी से एक आज मैंने छोटा सा बॉक्स खोलने की कोशिश की है, ज्यादा क्वांटिटी नहीं की, फर्स्ट टाइम ट्रायल ले रहा था मैं, और एक छोटा बॉक्स खोला मैंने और उसके अंदर भी बढ़िया सा बम्पर इनाम ही मिला मुझे। सही है, यहां तक समझ में आए? किसी को कोई सवाल यहाँ पे? हेलो सर एक क्वेश्चन सर। सर हम आईवी का कंफर्मेशन आ रहा है तो हम डीप इन द मनी क्यों नहीं गए सर? डीप इन द मनी जाने के लिए देखिए आईवी अभी अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं आईवी के ऊपर। मैं भी खुद सेकंड टाइम ट्रेड देखा है मैंने आज। जी सर। मैंने कंफर्मेशन लिया और मैंने कल परसों के वीडियो में भी यही कहा था कि आउट ऑफ द मनी को स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाइए। डीप इन द मनी जाने से अच्छा आउट ऑफ द मनी स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाइए ना। जी नुकसान होगा तो कम होगा। और आईवी ने उसका चमत्कार दिखा दिया, जैसे आज दिखा दिया, तो भाई साहब लॉटरी लग गई। जी क्योंकि आईवी फेल कैसे होता है ये नहीं है पता अभी तक। अगर आईवी एक्टिवेट होता है, जैसे हम लोग 2.0 की बात करते हैं और 2.0 एक्टिवेट होने के बाद में हमें डिसएक्टिवेट दिखता है कि वो ग्रीन हो गया तो हम लोग छोड़ देते हैं उसकी पोजीशन, राइट? जी सर। तो ऐसे यहाँ पे डीएक्टिवेट कहाँ पे होता है ये हमें नहीं पता है। इसीलिए फिलहाल रिस्क उसका मैनेज एक्सपीरियंस ही नहीं है, फिलहाल उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, इसलिए आउट ऑफ द मनी जाइए। एक 10 रुपए का, 15 रुपए का, जितनी आपकी हैसियत है उतना ही स्टॉप लॉस लगाइए और बैठ जाइए। ठीक है। हाँ। हेलो और हाँ जी अनमोल सर। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऐसी कंडीशन पुट लेंगे तो लेंगे कहाँ से, किस टाइप का ऐसे पुट लेंगे हम लोग? जहां आपको ये कंफर्मेशन मिलती है आईवी बढ़ने के बाद, देखिए यहाँ पे पता चल गया आपको कि आईवी बढ़ गया और ये तो कंफर्म ही है, तो वहां पे पुट खरीद लेना है। अच्छा, मतलब अगर हम लोग अपने रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा के इसको हाँ हम लोग मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर इस कंडीशन में जैसे अगर सपोर्ट कहीं वीक टू टॉप होने, मतलब कोई भी सपोर्ट डायरेक्शन वीक टू टॉप होने के चांसेस बन रही है, तो उस पर हम लोग कंसिडर ज्यादा नहीं करेंगे, बस अपने रिस्क को मैनेज करते रहेंगे। नहीं नहीं देखिए, मैं एक बात बता देता हूं और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले देखना है, हम लोग जब सपोर्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं तो सपोर्ट के ही नियम को फॉलो करना है। जब हम ओ आई यानी 2.0 की बात करते हैं तो 2.0 के ही नियम को फॉलो करना है। और यहां पे रही तीसरी बात आईवी। तो आईवी के ही नियम फॉलो करना है।
यहाँ पे फिर वॉल्यूम को बीच में नहीं लाना है बहाने के लिए, ना कोई ओआई को बहाना बना के बीच में लाना है, ठीक है। ओके। क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये दिखा रहा है 77 और मार्केट का डे लो क्या है 76। 77, राइट। जब ये सपोर्ट शिफ्ट हो गया ऊपर से कंटिन्यू शिफ्ट हो रहा है तो एक्स्ट्रा डाइवर्जन हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं सोचेंगे 930 तक। जी बिल्कुल। तो ऐसी जगह पे वॉल्यूम के खेल खत्म हो गए, अच्छा। वॉल्यूम को नहीं फिर पकड़ना है, फिर जहां पे 2.0 काम कर रहा है वहां पे वॉल्यूम और आईवी को नहीं देखना है। इसी यहाँ एक चीज करके रखना है हम लोगों को, क्या मार्केट डाटा क्या कह रहा है हम लोग का। बस सबसे आसान तरीका। ओके सर। ओके, और किसी का कोई सवाल? मतलब मेरा ये पूछना था सर कि सबसे पहले आईवी एक्टिवेट होगा, हम्म आईवी एकदम से बढ़ेगा तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो वहां से हमें वो फिर ट्रेड इनिशिएट करना है, बराबर है? बस 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 बस, जो वैल्यू मिलेंगी वहां से। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे धीरे 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 मार्केट सीधा नीचे नीचे, अगर ये आप यहाँ पे ये लेवल पे भी आप 19,000 का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट देखोगे तो ये देखिए 19,004-5 ही दिखा रहा है, राइट। और मार्क सॉरी 19,100 पे सबसे आखिरी में ये देखिए 97 ही दिखा रहा है। और जैसे मार्केट नीचे नीचे गया तो वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी नीचे नीचे गया और वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट दिखाने लगा 19,045। तो मैं वही बता रहा हूं कि आप यहाँ पे वॉल्यूम के हिसाब से छोड़ दीजिए इसको, वॉल्यूम के हिसाब से मत चलिए, ठीक है। जहां पे आपने आईवी को पकड़ा है आईवी को फॉलो करिए, अपने अपने टारगेट्स है। और आईवी और 2.0 में बड़े टारगेट्स मिलते हैं, तो बड़े टारगेट को कैश में कन्वर्ट करना आसान नहीं होता है, और वो आज कर लिया है मैंने, और बड़े आसानी से कर लिया है। तो कभी भी ध्यान रखिए डेटा के ऊपर। और इतना सब कुछ काम होने के बाद में लगता है आपको कुछ काम करने के लायक छोड़ा है मार्केट ने? मुझे तो नहीं लगा आगे जाके कोई डेटा में कहीं पे भी कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि वो सपोर्ट भी ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया, विक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, वापस शिफ्ट हो गया। लेकिन भाई साहब 25 का 50, हाँ, कर लिया, बस काम खत्म हो गया। और आउट ऑफ द मनी में किया है भाई साहब, इन द मनी में नहीं किया है। ये बहुत प्राउड वाली बात है मेरे लिए, और ये बहुत खुश हूं मैं खुद के ऊपर आज कि मैंने ऐसे डेटा को भी रीड कर लिया, और एक नए ताले की चाबी मेरे पास में आ गई। और इसको मैं अभी नहीं भूलूंगा कभी जिंदगी में, एक बार प्रॉफिट दे दिया तो क्या भूलेंगे। सर पर आपने कहाँ से ट्रेड लिया था इसमें? मैंने यही लिया है ना 220 से, जी। ये यहां से ट्रेड लिया है सर। और वो जैसे ही ओआई और आईवी ने बता दिया वैसे ही आप ट्रेड बस में। बस बस बस, ओके सर। जैसे ओआई और आईवी ने बता दिया कि भाई साहब, पहले तो मैंने कॉल खरीदा नहीं, यहाँ पे दोबारा कॉल खरीदा, यहाँ पे भी खरीदा, ये दोनों को निकाला, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस में 50 के ऊपर निकाला और छोड़ दिया, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट आ रहा था। और जैसे यहाँ पे मुझे पता चल गया कि भाई साहब ये गया, बस जैसे पुट लिया वो वैसे ही धूम मचाले हो गया, वो तो गया आखिरी तक 90 तक। जी जी। जो मैंने पुट लिया था 25 रुपए का वो 90 तक गया। लेकिन भाई साहब मैं अपने टारगेट पे निकलूंगा ना, मुझे पता है। देखिए मेरी जितनी हैसियत है, जहां तक सोच सकता हूँ उतना ही सोच सकता हूँ, उसके आगे नहीं सोच पाता हूँ। तो मैंने 25 का 50 कर लिया और बात खत्म हो गई, और बड़ा मजा आया उसके अंदर। ओके, तो क्या हुआ, धीरे 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 निफ्टी में आगे कुछ नहीं हुआ, कोई डेटा रीड करने लायक नहीं छोड़ दिया निफ्टी ने, सारी हवा छूट गई निफ्टी की, और निफ्टी धना धन ये नीचे भाई साहब, और बहुत गंदा नीचे आया है, बहुत गंदा नीचे आया है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के नीचे भी, मुझे तो बाद में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मैंने देखा तो ये 45-50 के आसपास दिखा रहा था। लेकिन शुरुआत में जब निफ्टी आने की तैयारी थी, वो देखिए यहाँ पे देखेंगे आप तो 73 दिखा रहा है, और यहाँ देखेंगे तो ये 91 दिखा रहा है। और इसको सीधा लेके भी चले जाएंगे ना आप 91 के आसपास, तो निफ्टी और नीचे जाता है। और वो देखिए 19,100 का पुट पुट का भाव देखना भाई साहब आपने,
कहां तक गया, 90 तक गया, मैं देखते रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी जगह पे मैं देखता हूं। क्या करेंगे, जितना नसीब में लिखा है, जितना मिल सकता है उतना ही मिला है ना, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। ये देखिए जैसे 105 दिखा रहा है ना, यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट चेक करोगे तो ये देखिए 91 92 दिखा रहा है। वहां से एक उछाल दे भी दिया होगा, लेकिन मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था ये वापस उछाल में, क्योंकि मुझे ये फॉल पकड़ना आ गया और मैंने बड़े आसानी से इसको पकड़ लिया। आज के पूरे डेटा रीडिंग में बस यही एक खास बात थी, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है पूरे डेटा के अंदर। सबसे पहले इसको पकड़ना कैसे है, उसके रीजन ढूंढिए, उसको पकड़िए और बढ़िया सा पैसा लेके जाइए भाई साहब। आज तो बम फोड़ने वाला दिन था, लेकिन मैं आज पहले ट्रेड में था, इसके इसके लिए मेरे पास पूरा क्वांटिटी नहीं था मेरा, मैं भी इसको ट्रायल बेस पे ले रहा हूं, लेकिन अगली बार और कभी आ जाएगा तो मैं और बड़ा पैसा इससे बना पाऊंगा। अभी पूछिए, किसी को कोई सवाल है इससे रिलेटेड? मेरा तो क्वेश्चन क्लियर हो गया सर। एलटीपी पे क्या दिख रहा है? हाँ, फिर क्या होता है, मैं वही बता रहा हूं कि जैसे सपोर्ट अगर एक बार आईवी ने अपनी कमान संभाल ली, देखिए हर रोज विराट कोहली ही रन मारेगा, रन चेस करेगा ऐसा नहीं है ना, कभी एक कमान संभालनी पड़ेगी रोहित शर्मा को, कभी कमान संभालनी पड़ेगी केएल राहुल को। तो उनको भी, जब केएल राहुल अपने शॉट्स खेल रहा है तो बीच में ही वो विराट कोहली जैसा चौका छक्का नहीं मार सकता है ना, उसके पैटर्न उसके पास है सारे, बैट्स को कैसे स्विंग करता है, कैसे बॉटम हैंड से मारता है, वो उसको उसको पता है। लेकिन वो बोलेगा नहीं, विराट कोहली बोलेगा कि नहीं भाई साहब, मैं सामने खड़ा हूं नॉन स्ट्राइकर पे, मैं जैसे ड्राइव मारता हूं आप वैसे ही ड्राइव मारो, ऐसे पॉसिबल है? तो फिर यहाँ पे यही चीज है कि जब वॉल्यूम के हाथ से खेल छूट गया, यानी विराट कोहली नॉन स्ट्राइकर एंड पे आ गया और स्ट्राइकर पे कौन, स्ट्राइक पे कौन आ गया, केएल राहुल, यानी यहां पे कौन आया है, आईवी आया है। तो आईवी अपने हिसाब से चलाएगा मार्केट को, वहां पे फिर कंट्रोल चले जाएगा इसके हाथ से, वॉल्यूम के हाथ से। नहीं 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 नहीं, उस इतना डीप स्टडी नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, मैं मानता हूं इससे आगे जाएंगे धीरे धीरे, कि कब आईवी खुद को छोड़ देगा, जैसे हमने पता कर लिया कि 2.0 खुद को कब छोड़ता है, तो वैसे ही हम लोग आईवी को भी ढूंढ लेंगे, कोई ना कोई पता चल ही जाएगा उसका, उसके पीछे स्टडी करना बाकी है। लेकिन खुशी इसी बात की है कि आज आईवी को पकड़ पाए। आईवी की नॉलेज नॉलेज एक ही है ना, जहां पे अगर आपका ओ आई 3 4 5 6 पॉइंट स्ट्राइक प्राइस नीचे जाके शिफ्ट होके खड़ा हो गया और ऐसे ही जगह पे आईवी बढ़ गया, तो ये कंफर्मेशन है आईवी बढ़ने का। यही इतना ही नॉलेज है आईवी के अंदर। लेकिन एक बात सही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग चाहिए आपको, और जब तक रेजिस्टेंस स्ट्रांग नहीं होगा तब तक मार्केट गिरेगा भी नहीं, ये भी लिख लेना। सर, कॉल एंड पुट में दोनों साइड में बढ़ना चाहिए आईवी जो। नहीं देखिए, जिस साइड में आईवी बढ़ रहा है, कॉल और पुट में जिस साइड में आईवी बढ़ रहा है, उस साइड का डेल्टा भी कम होना चाहिए। हाँ, एक बात इसको ऐड कर लो, सभी लोग इसको ऐड कर लो, जहां पे आईवी बढ़ रहा है और जिसका डेल्टा कम है, उसी साइड मार्केट जाएगा। ओके ओके। ये एक पॉइंट को ऐड कर लो, डेल्टा कम होना चाहिए उस साइड में। आईवी तो दोनों जगह बढ़ सकता है ना एट ए टाइम, लेकिन जिसका डेल्टा कम है और जिसका ओ आई नीचे शिफ्ट हो गया है बड़ा, तो वही जाके काम करेगा, वही साइड काम करेंगी। जैसे आज पुट साइड में ऐसा हो गया, कल जाके अगर कॉल साइड में ऐसा हो गया तो फिर कॉल साइड में भी आईवी हिट कर जाएंगी। हम्म हम्म।
नहीं देखिए, रुकना कहाँ पे ये नहीं, खुद के टारगेट्स को सेट करिए, खुद के टारगेट्स को सेट करिए ना। देखिए मुझे नहीं पता था कि वो पुट 90 चला जाएगा, मैं तो 50 पे निकल गया। मुझे नहीं पता था ना, मैंने अपना टारगेट सेट किया था भाई, 25 का 50 कर रहा हूं मैं, और वो आउट ऑफ द मनी। तो फिर ऐसी जगह पे मजा यही है कि बस हो गया भाई साहब, फिर 90 जाओगे या 500 जाओ, हमें क्या मतलब है, आपने इतना भी पकड़ लिया तो भी बहुत है। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का हो जाता है वो मूव। आउट ऑफ द मनी आपके प्रीमियम्स डबल करने के लिए आउट ऑफ द मनी को, सॉरी, निफ्टी को डबल 100-150 पॉइंट नीचे गिराना ही पड़ेगा। और किसी का कोई सवाल नहीं है? चलिए, लेकिन आप लोग जो लोग वीडियो इस देख रहे हो, इस वीडियो में आप लोगों ने पिछले वीडियो से कमेंट्स डालना, वीडियो में आपके जो सवाल होते हैं वो कमेंट्स में लिखना बंद कर दिया है। शायद मैं एक आध जगह भूल गया होऊंगा कमेंट्स पढ़ना, लेकिन आप आपके सवाल इस कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं देखूंगा और उसको अगली बार मैं सॉर्ट आउट भी कर दूंगा। आपका कोई भी सवाल है रिलेटेड टू आईवी, ओआई, वॉल्यूम, एलटीपी और पूरे एलटीपी कैलकुलेटर के ऊपर, तो आप बिल्कुल बिंदास कमेंट बॉक्स में डालिए। ये सारी चीजें पॉसिबल होती है सिर्फ एक ही चीज से, इसे कहते हैं एलटीपी कैलकुलेटर, और यही कमाल है पूरे एलटीपी कैलकुलेटर का। बस इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।